Good morning. I am Alok Kwasa, assistant teacher of RK Plus 2 High School, Hiranpur, Pakpur. In last session, I have completed model set 5, in which question number 1 to 30 objective type, question number 31 to 38 very short type, and now in this session I will discuss short type questions in question number 39 to 46. Let's start. First question. To prove root 2 is an irrational number. हम लोग को रूट 2 जो है ऑपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो विरोधाभास मेथड बोला जाता है, उस विधि से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। आंसर शुरू करते हैं। लेट अस assume root 2 is an root 2 is a rational number। जब हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म है उसके साथ हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म है p/q इक्वल टू रूट 2, where p and q belongs to z, it means p and q both are integers and q not equal to 0, and also HCF of p and q must be equal to 1. It means co-prime number of p and q. जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू इतना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो p स्क्वायर बाय 2 को नीचे ले लेंगे, इसका इधर हो जाएगा q स्क्वायर। इसको समीकरण 1। समीकरण 1 को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि p स्क्वायर कोई संख्या है, उसको 2 से भाग देते हैं तो q स्क्वायर वन में चलता है। तो यहाँ एक छोटी सी भाषा लिखना है, सिंस p स्क्वायर is perfectly divisible by 2, then p is also perfectly divisible by 2। अगर हम लोग जानते हैं कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, तो वो संख्या उसके बिना वर्ग वाले रूप है उसको भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब आगे हम लोग इसका रूप बदल देते हैं। ये
39 नंबर सवाल ही है। आगे हम लोग इसका रूप बदल देते हैं, तो हम लोग मानेंगे तो से P इक्वल टू 2m मानेंगे। कितना मानेंगे? 2m। देन फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे P के जगह 2m, तो 2m का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर रखेंगे, बट्टे में 2 लाएंगे, इधर बचेगा m स्क्वायर। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 1 का चेहरा लगभग देखिए एक ही जैसा है, खाली p की जगह q है और q की जगह m है। ठीक, तो यहां भी उसी तरह भाषा लिखना है जो हम लोग समीकरण 1 के लिए लिखे थे। सिंस q स्क्वायर इज since q is perfectly divisible by 2, then q is also perfectly divisible by, हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर कोई संख्या है, उसको अगर 2 भाग काट रहा है तो 2 क्यू को भी काटेगा। यही वाला भाषा हम लोग लिखे हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसको। ये 39 नंबर सवाल ही है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखने मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, it is clear that 2 is common from both P and Q, which occurs contradictions that our assumption is wrong. Hence root 2 is an rational number group. इस प्रकार हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर जो सवाल है वो है सवाल नंबर 42। ये एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं रैखिक समीकरण। 3x/2 माइनस 5y/2 इक्वल टू -2 और x/2 प्लस y/2 सॉरी x/3 प्लस y/2, यहाँ भी 3 होगा, y/2 बराबर है 13/6। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग शुद्ध कर लेते हैं, दोनों समीकरण। तो एलसीएम दोनों का आएगा 6 और 6 वो उधर जाएगा तो यहाँ से कटेगा 3 बार में, तो 3 बार में मतलब 9x माइनस
2 तिया 6 मन 5 दूनी 10y बराबर -2। और इसको 6 आएगा नीचे, 2 बार में चलेगा तो 2x 2 बार में चलेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। तो ये 6 और ये 6 कट गया। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो समीकरण होगा 9x माइनस 10y बराबर -12 और सेकंड वाला होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हम लोग इस समीकरण में विलोपन विधि लगाएंगे तो हम लोग का गौर से देखिए, बराबर अगर इसको हम लोग 2 से करते हैं और इसको 9 से करते हैं तो मेरा बराबर हो जाएगा x वाला पार्ट। विलोपन विधि में x या y दोनों में से किसी एक टर्म को बराबर करके हम लोग घटा देते हैं। तो अब ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x माइनस 10 दूना 20y और -12 दूना 24। अब नीचे आएगा तो इसमें भी गुना होगा, 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27y और 13 में 108। तेरे नाम 117 117। अब इसको घटा देना है, घटा देंगे हम लोग तो ये वाला कट गया, -27 और -20 -47y और यहाँ माइनस माइनस ये दोनों में तो 7 4 11 और 2 1 3 -131। -141 होगा, सॉरी 7 4 11 2 1 3 और 1 4 141। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 141/47। कटने के बाद आएगा मेरा 3। y का मान कितना आ गया 3। अब समीकरण एक में रख देंगे। अगर हम लोग इसको समीकरण 1 ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो 9x माइनस 10 गुना 3 बराबर -12। तो 9x बराबर होगा -12 जोड़ 30 माने 18। तो x बराबर होगा 18/9 बराबर 2। इसलिए ये जो समीकरण है इसका जो हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका जो हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 3। चलते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर जो सवाल है वो है 41 नंबर। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रथम 1000 धन पूर्णांक तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 यही सब 1000 धन पूर्णांक होगा। यहाँ पर a बराबर हियर a = 1, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 = 1 एंड l = 1000। देयरफॉर हम लोग क्या बोल रहा है, 1000 धन पूर्णांकों का योग पूछा है, मतलब सिग्मा s 1000 निकालने बोल रहा है।
तो हम लोग जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो n के जगह 1000 बाई 2 और ए के जगह कितना है 1 और एल के जगह 1000। तो हम लोग इसको जब काटेंगे तो कितना बने 500 बार में कटेगा। तो 500 गुना 1001। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 500 आएगा इसका आंसर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल मान सकते हैं इसको। चलते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 42 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला सवाल हम लोग बनाए थे, तो वहां पर x का मान निकला था, यहाँ पर एक्स वाई का एक रिलेशन निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु को a ले लेते हैं, एक बिंदु को b ले लेते हैं। तो पहला वाला का जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट है 3,6 और दूसरा वाला का -3,4 है। ठीक, एक बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो समदूरस्थ बोला है, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या है बराबर हो जाएगा। ठीक, समदूरस्थ बोला है मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। तो चूंकि समदूरस्थ है इसलिए PA बराबर क्या होगा बोलो तो PB। ठीक, इसको हम लोग दोनों तरफ बर कर देते हैं तो PA स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर। अब हम लोग को अब इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र और इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो x-3 का होल स्क्वायर जोड़ y-6 का होल स्क्वायर बराबर है इधर x माइनस और माइनस थे ऑलरेडी, तो प्लस का होल स्क्वायर जोड़ y-4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y प्लस 6 36 बराबर यहाँ पर मिलेगा हमको x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9। फिर हमको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 4 16। अब गौर से देखिए y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा। इधर क्या बचा है -6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36 और राइट साइड में बचा है 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16। ये 9 और 9 भी कट जाएगा। तो x वाला टर्म एक साइड रखते हैं, y वाला टर्म एक साइड रखते हैं। तो -6x उधर जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, और उधर -8y है और इधर से जाएगा +8 12y, तो बचेगा मेरा 4y। ठीक, अब ये वाला इधर है, उसके बाद है इधर 36 है और इधर से आएगा 16 घटाओ, तो 12x प्लस 4y बराबर 36 जाएगा तो बचेगा कितना 20। यहाँ से 4 हमारा और कॉमन आएगा तो 3x प्लस y, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए हम लोग तो 4 दोनों साइड कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। तो मेरा जो रिलेशन होगा वो होगा ये वाला 3x प्लस y इक्वल टू
5। यही रिलेशन निकालने के लिए हम लोग को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है 43 नंबर सवाल। इसमें अगला जो सवाल है 43 नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 है। तो ठीक है, हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं। पहले वाले बिंदु का नाम है Q, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और दूसरे वाले बिंदु का नाम है Q, इसका कोऑर्डिनेट है 10, y, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 10 यूनिट दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर होता है रूट के भीतर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस +3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ, 10, तो यहां मतलब हो गया है 10 बराबर। ठीक, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो 10 बराबर जो है वही लिख देते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y +3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इधर इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इधर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और इधर स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है। अब हम लोग इधर मिला 100, और इधर हम लोग 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8, 8 का स्क्वायर 88, 64, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6y प्लस 9, तो 64 इधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 36, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब इसको हम लोग जब उधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, हम लोग नीचे इसको यहां बनाते हैं आगे, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो हम लोग द्विघात समीकरण को मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, तो 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर हो गया 0। ऐसा हम लोग कर सकते हैं मिडिल टर्म फैक्टर में। रुकिए, साइन में अंतर आ रहा है, साइन तो हम ठीक से प्रॉपर लगाते हैं, साइन में अंतर आ रहा है। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, क्योंकि 6y प्लस में है तो प्लस 9y माइनस 3y करेंगे हम लोग, इतना बराबर 0। अब हम लोग यहाँ से y कॉमन आएगा तो बचेगा y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 इंटू y प्लस 9 बराबर 0। तो जब y माइनस 3 बराबर 0
तो y बराबर हो गया 3, जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9। यही दो मेरा आंसर, ठीक है। तो x y का मान ज्ञात करना, y का मान 2 गो है हम लोग, एक 3 भी प्राप्त हो रहा है और 9 भी प्राप्त। चलते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर जो सवाल है 44 नंबर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, स्पर्श रेखा आपका जाके स्पर्श रेखा ये मान लिए, ये स्पर्श रेखा का बिंदु मान लेते हैं P, और ये हो गया Q, तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक। तथा Q से केंद्र की दूरी ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब ये वाला हमको R ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों लंबवत होता है, मतलब हम लोग को समकोण त्रिभुज मिला, त्रिभुज POQ में समकोण त्रिभुज कहां पर होगा, समकोण कहां होगा P पर 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर वहां पर 90 डिग्री बना तो मेरा आधार हो गया B हो गया, इसीलिए B हो गया 24 सेंटीमीटर और H हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को P ज्ञात करना है ना, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पाइथागोरस से, P बराबर इसको R भी लिए हैं, तो हम R बराबर रूट के भीतर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, 576। यहाँ से हमको प्राप्त होगा 49 और 49 से बाहर आएगा कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 सेंटीमीटर मेरा उसकी दूरी हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का 44 नंबर जो सवाल है वो वृत्त की त्रिज्या जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 45 है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर क्या दिया हुआ है sec A प्लस tan A, यही दिया हुआ है, और 1 माइनस sin A दिया हुआ है। तो हम लोग इसको खाली हम लोग जितना भी है सबको साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, और tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 1 माइनस साइन ही रूप में है, तो हमको इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, तो नीचे आएगा cos A और ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन A, अब बाहर में है 1 माइनस
साइन ए। अब इसको हम लोग आगे ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं त्रिकोणमिति में, सॉरी अलजेब्रा में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए वाला को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे होगा क्या कॉस ए। अब नीचे जो है, ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। तो ऊपर में 2 को कॉस है, नीचे एक कॉस है, तो स्क्वायर कटेगा इसके साथ, तो बचेगा क्या कॉस ए, और ये बराबर हो गया आर। अच्छे से ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर सवाल की ओर। 46 नंबर जो सवाल है, 21 सेंटीमीटर वृत्त वाला एक चाप है और उसका केंद्र कोण कितना है 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड से ये सवाल है, तो त्रिज्या खंड से सवाल है, तो देख लीजिए त्रिज्या खंड वो हो गया, त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। केंद्र कोण कितना है, केंद्र कोण कितना है 60 डिग्री। तो इसी का बोलता है हमको क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का, यही है त्रिज्या खंड, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बाय 360, हम लोग जानते हैं थीटा बाटा 360, थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और 360, पाई का 22/7, आर का स्क्वायर है मैंने 21 गुना 21 गुना 6 बार में ये 7, एक 21 को कटेगा 3 बार में, 2 ये 3 कटा 11 बार में, तो हमको ऊपर मिल रहा है 11 गुना 21, 21 का 21 के एक हाथ में रहा 2, 21 का 21 एक बाई 21 का 21 और 2 23, 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका जो क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने मॉडल सेट 5 का सी ग्रुप का क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक पूरा किए।